ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना धर्म किन्हीं रूढ़ियों का नाम नहीं है। धर्म तो सतत गतिशील एक जीवंत व्यवस्था है। इसके मूल में आत्म कल्याण एवं लोक मंगल का आदर्श निहित है। परिस्थितियों के अनुसार धर्म की व्याख्या बदलती रहती है। हमें स्वयं अपने विवेक के प्रकाश में अपने धर्म का निर्णय करना पड़ता है। हमारा धर्म किसी व्यक्ति विशेष या परिस्थितियों से बंधा हुआ नहीं है। धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने आत्मीय एवं निकटस्थ व्यक्तियों का भी विरोध करना पड़ता है। यदि हमारा कोई संबंधी धर्म की दुहाई देकर हमसे अपनी अनुचित मांग का समर्थन कराना चाहे तो हमें दृढ़ता पूर्वक उसकी आज्ञा मानने से इनकार कर देना चाहिए। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जीवात्मा आत्मा से परमात्मा, अणु से विभु यानी कि सर्वव्यापक और लघु से महान बनने के लिए बीज रूप में सारी क्षमताओं से युक्त होकर मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित होती है। जिस तरह बीज में वृक्ष बनने की सारी संभावनाएं छिपी रहती हैं, उसी तरह आत्मा में भी परमात्मा बनने की सभी संभावनाएं निहित हैं। प्रश्न सिर्फ इन संभावनाओं को विकसित करने का रहता है। हमारे मनीषियों ने इन्हीं संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए वर्णाश्रम धर्म की रचना की है। वृक्ष को बगीचे में लगाने के पूर्व एक क्यारी में उसकी पौध तैयार करनी पड़ती है। बगीचा अपने आप में महत्वपूर्ण है, किंतु क्यारी के महत्व को भी नहीं भुलाया जा सकता। बीज को वृक्ष बनाने में जिस तरह क्यारी महत्वपूर्ण है, उसी तरह चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम भी महत्वपूर्ण है। इसके बिना समाज की रचना असंभव है। कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी अकेले थे। वे एक को हम बहुश्याम के संकल्प के अनुसार एक से अनेक होना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने बहुत प्रयत्न किए परंतु असफल रहे। इसी चिंता में उनका शरीर दो भागों में विभाजित हो गया। आधा हिस्सा पुरुष रूप में था और आधा नारी के रूप में। यही हुए मानव जाति के आदि स्रोत तथा संसार के सर्वप्रथम गृहस्थ। सृष्टि विस्तार क्रम का वर्णन करते हुए मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वांभु मनु हुए और जो स्त्री थी वो उनकी महारानी शत्रुपा हुई। एक ब्रह्म ही दो रूपों में व्यक्त हुआ। ये दोनों अपने आप में पूर्ण थे, किंतु दोनों में अपनी अपनी कुछ विशेषताएं भी थीं। सृष्टि विस्तार हेतु दोनों का सहयोग आवश्यक था। अतः मित्रता के नाते दोनों ने साथ रहना स्वीकार किया तथा एक दूसरे की सहायता करते हुए ब्रह्म की इच्छा को पूर्ण किया। इस तरह गृहस्थ आश्रम की नींव पड़ी। इस घटना से पता चलता है कि न तो अकेला नर गृहस्थ बन सकता है और न ही अकेली नारी। गृहस्थ के निर्माण में नर और नारी दोनों समान रूप से उत्तरदायी हैं। भविष्य पुराण में चारों आश्रमों के बारे में बताते हुए भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, चारों आश्रमों में गृहस्थ श्रेष्ठ कहा गया है। गृहस्थ का मूल आधार श्रेष्ठ ग्रह है और ग्रह से भी श्रेष्ठ गृहिणी है। भगवान ने गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों से श्रेष्ठ बताया तथा श्रेष्ठ गृहिणी की महत्ता प्रतिपादित की। यद्यपि गृहस्थ के निर्माण में नर और नारी दोनों का योगदान रहता है, किंतु यदि दोनों में से किसी को वरीयता देनी हो, महत्व देना हो, तो वो नारी के पक्ष में जाता है। इसीलिए कहा गया है गृहिणी गृह मुच्यते। वास्तव में गृहिणी ही ग्रह है, घर है। गृहिणी से ही घर होता है। स्पष्ट है कि अच्छे परिवार के निर्माण में नारी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पुरुष का योगदान स्वल्प ही होता है। अतः यदि नारी को गृहस्थ जीवन की रीढ़ कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी। क्या नर क्या नारी दोनों ही नारी के शरीर, मन और भावनाओं से महत्वपूर्ण अनुदान पाकर ही विकसित होते हैं। हमारे अंदर या बाहर जो कुछ भी है वो सब
नारी रूप में हमारी माँ की ही तो देन है। इसीलिए नारी जाति का महत्व प्रतिपादित करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, स्त्रियां मानो अमृत का कुंड अथवा सुख की राशि हैं। ब्रह्मा ने इन्हें संपूर्ण आनंद के निधान के रूप में ही रचा है। संसार में जो भी सुख या आनंद दृष्टिगोचर हो रहा है वह नारी का ही दिव्य अनुदान है। किंतु इन प्राचीन शास्त्रीय मान्यताओं के प्रकाश में जब हम अपनी आज की स्थिति पर विचार करते हैं तो रोना आता है। कहाँ है सुख और आनंद? आज तो चारों ओर पीड़ा और पतन तथा क्लेश और कलह ही बिखरा पड़ा है। कौन छीन ले गया हमारा सौभाग्य? जिस गृहस्थ आश्रम को स्वर्ग की उपमा दी गई थी वो आज नरक से अधिक दुखदाई बना हुआ है। जब क्यारी में ही विष की पौध तैयार होने लगे तो बगीचे में चंदन के वृक्ष कहाँ से आए? आज विष ही विष सर्वत्र फैला दिखाई दे रहा है। क्या हम इन परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आइए विचार करें कि ऐसा क्यों हो गया। स्पष्ट है कि जिस नारी को अमृत कुंड कहा गया था उसे हमने विष कुंड बना डाला। उसकी भरपेट निंदा की, बुराई की, उसके सारे मानवीय अधिकार छीनकर न मालूम कितने प्रतिबंध उसके ऊपर थोप दिए तथा उसे अशिक्षा, अंधविश्वास एवं कुरीतियों के गर्त में धकेल दिया। अब नारी रसोईदारिन, चौकीदारिन तथा बच्चे पैदा करने की मशीन मात्र रह गई है। क्या नारी की रचना इसीलिए की गई थी? योगेश्वर निमि से कहते हैं, अपनी धर्म पत्नी के साथ सहवास की आज्ञा भी विषय भोग के लिए नहीं, धार्मिक परंपरा की रक्षा के निमित्त संतान उत्पन्न करने के लिए ही दी गई है। इस प्रतिपादन में स्पष्ट किया गया है कि नारी विषय भोग की वस्तु नहीं है। विवाह का उद्देश्य काम सेवन नहीं है। विवाह का उद्देश्य बहुत उच्च है। जिस प्रकार दो मित्र परस्पर एक दूसरे की मदद करते हुए लंबी यात्रा संपन्न कर लेते हैं, उसी तरह नर और नारी मिलकर गृहस्थ आश्रम के माध्यम से आत्म विकास की अंतिम मंजिल को प्राप्त करते हैं। मात्र संतान उत्पन्न करना ही गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य नहीं है। यदि समाज को सुयोग्य नागरिकों की आवश्यकता हो तो उसकी मांग के अनुसार अपने विनम्र अनुदान के रूप में सुनागरिक भी प्रदान किए जा सकते हैं। किंतु जब समाज एवं राष्ट्र में बच्चों की बाढ़ आई हुई हो तथा पेट भरने की रोटी और तन ढकने को वस्त्रों के लाले पड़े हों, तब केवल अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए अंधाधुन बच्चे पैदा करते जाना भला कहाँ की बुद्धिमानी है। समाज की आवश्यकता को देखते हुए ही गृहस्थ का कर्तव्य निर्धारित किया जाता रहा है। आज जैसी स्थिति में आदर्श गृहस्थ आश्रम के बारे में युधिष्ठिर को बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, जो गृहस्थ आश्रम में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पंच यज्ञों के अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं, वे पृथ्वी तल पर धर्म की स्थापना करते हैं। कैसा महान, कैसा उच्च आदर्श है। ब्रह्मचर्य का अर्थ इंद्रिय संयम पूर्वक महान उद्देश्य के लिए समर्पित जीवन है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्षुद्र नहीं, छोटा नहीं, महान होना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भगवान पंच महायज्ञों के अनुष्ठान का सुझाव देते हैं। यज्ञ का अर्थ हवन मात्र नहीं है। यज्ञ का वास्तविक अर्थ दान, संगतिकरण यानी कि संगठन, अच्छे लोगों को सत प्रयोजन के लिए संगठित करना एवं परोपकार है। हम देव ऋण एवं पितृ ऋण के ऋणी हैं। यज्ञ के द्वारा हम इन ऋणों से मुक्त होते हैं। अतः अपनी सारी उपलब्धियों को वितरित करते रहना चाहिए। समाज की पीड़ा और पतन के निवारण के द्वारा हम ऋण भार से मुक्त होते हैं। अर्थदान के द्वारा पीड़ा एवं ज्ञान दान के द्वारा पतन का निवारण किया जा सकता है। यही देव कार्य एवं ऋषि कार्य है। गृहस्थ एक सीमित क्षेत्र में अपने सद्गुणों के अनुदान द्वारा अपनी सेवा भावना को परिपुष्ट बनाने वाला आश्रम है। यदि हम इन कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमें किसी भी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा घर ही तीर्थ बन जाता है। माता पिता की सेवा करना, पति को, पत्नी को संतुष्ट रखना, गृहस्थ आश्रम का पालन करना, ये सब
तीर्थ कहलाते हैं। गृहस्थ आश्रम में मात्र पति पत्नी ही नहीं, माता पिता, भाई बहन आदि भी होते हैं। माता पिता, भाई बहन आदि की सेवा से हम पितृ ऋण से उऋण होते हैं। माता और पिता के अनुदान से ही हमारा जन्म संभव हुआ है। इनके हमारे ऊपर अनंत उपकार हैं। सेवा सहायता द्वारा हम इनके ऊपर एहसान नहीं करते, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। छोटे भाई बहनों की सेवा का उत्तरदायित्व स्वीकार कर हम माता पिता की चिंता दूर कर उन्हें समाज सेवा के लिए वानप्रस्थ जीवन की प्रेरणा और सुविधा प्रदान कर सकते हैं। पत्नी को बराबरी का अधिकार देकर उसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कर तथा उसे अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त कर परस्पर सहयोग के माध्यम से हम अपने घर में ही स्वर्गीय वातावरण निर्मित कर सकते हैं। फिर हमें सुख शांति पाने के लिए स्वर्ग या तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा घर ही स्वर्ग और तीर्थ का जीता जागता नमूना बन जाएगा। यही है हमारे देवता जिनकी हमें आराधना करनी चाहिए। इस आदर्श के अनुसार सारे परिवार का संतुलन बनाकर चलना चाहिए, किंतु इन सब में माँ का स्थान सर्वोपरि है। माता की पृथ्वी से उपमा दी गई है। पृथ्वी यानी आधार, जिस आधार पर हमारा जीवन टिका हुआ है उसका नाम पृथ्वी है। इसीलिए हम पृथ्वी को भी माँ कहते हैं। पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखना ही पृथ्वी की वास्तविक सेवा है। उपजाऊ पृथ्वी से ही हमें विभिन्न अनुदान प्राप्त होते हैं। जो स्थान मनुष्य जीवन में पृथ्वी का है, वही स्थान मनुष्य जीवन में मातृ शक्ति या नारी का है। उसके विभिन्न रूपों से हम उपकृत होते हैं। माता रूप में वो अपने शरीर, मन एवं भावनाओं के रूप में हमें जन्म देती है। बहन के रूप में निर्मल प्रेम तथा धर्म पत्नी के रूप में सहयोग और बेटी के रूप में वात्सल्य रस की सृष्टि करती है। माता इन सभी रूपों का प्रतीक है। माता का अर्थ समग्र नारी जाति की सेवा। हमने मातृ जाति का निरादर और अंधानुकरण शोषण किया है, इसीलिए आनंद की ये निर्झरणी सूख गई है। फलस्वरूप हमारा सारा मानव जीवन ही शुष्क और नीरस हो गया। गलती का प्रायश्चित होना ही चाहिए। मातृ जाति को पुनः उसके गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित करके ही हम आनंद पा सकते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में माँ देवकी से क्षमा मांगते हुए कंस वध के बाद भगवान कृष्ण कहते हैं, माता गर्भ में धारण एवं पोषण करती है, इसीलिए पिता से 100 गुनी श्रेष्ठ है। माता पृथ्वी के समान क्षमाशीला और सबका समान रूप से हित चाहने वाली है। अतः भूतल पर सबके लिए माता से बढ़कर बंधु दूसरा कोई नहीं है। विद्या और मंत्र प्रदान करने वाली माता तो वास्तव में परम गुरु है। यही है माता का भव्य स्वरूप। किंतु जब हम आज की परिस्थितियों पर विचार करते हैं तो हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कहाँ है आज विद्या अर्थात ज्ञान तथा मंत्र अर्थात अच्छे विचार प्रदान करने वाली माताएं? आज सारा मानव समाज मदालसा, सुमित्रा, विदुला, कुंती, जीजाबाई आदि माताओं को चीख चीख कर पुकार रहा है, किंतु इसमें मातृ जाति का क्या दोष? मातृ जाति के नृशंस शोषण के परिणाम स्वरूप ये उर्वरा भूमि बंजर हो गई है। अब इसे उर्वरा बनाने के लिए स्नेह रूपी जल, ज्ञान रूपी प्रकाश, स्वावलंबन रूपी गुड़ाई और श्रद्धा रूपी खाद की आवश्यकता है। तभी मातृशक्ति अपने खोए हुए गौरव को पा सकेगी। नारी तो प्रयत्न करेगी ही, किंतु पुरुष को अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए और मातृशक्ति को पुनः उसी स्थिति तक पहुंचाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।